अब बात दम घोटू दिल्ली की हवा सांसों की दुश्मन। अब खबर दिल्ली से है, जहां प्रदूषण दम घोट रहा है। हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली छोड़कर गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 850 तक पहुंच गया है, जो बेहद ही खतरनाक माना जा रहा है। दिल्ली के बवाना की बात करें, यहां पर AQI 848 दर्ज किया गया है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है और हवा में जहर घोल रही है पंजाब में जलने वाली पराली। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। PM 2.5 और PM 10 का लेवल भी जानलेवा हो गया है। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों की आंखों में जलन हो रही है और स्कूल जाने वाले बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 5 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं और इसी लिहाज से लोगों की परेशानी और जो उन्हें एयर पोल्यूशन की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके साथ ही गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त दिल्ली की हवा में कितना जहर घुला है। दिल्ली में बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 848 तक पहुंच गया है। बेहद खतरनाक स्तर पर है, जो बेहद खतरनाक लेवल माना जाता है। वजीरपुर में अगर देखा जाए तो AQI 798 दर्ज हुआ है, जहांगीरपुरे में 665 है, द्वारका में 614 है, श्रीनिवासपुरी में 591 है, नरेला में 550 है, रोहिणी में 530 पहुंचा है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में चला गया है। आनंद विहार की अगर बात की जाए तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 489 तक पहुंच गया है। यह भी प्रदूषण का बेहद ही खतरनाक लेवल है। तो आपने देखा दिल्ली के अलग अलग इलाकों और दिल्ली से सटे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मात्रा कितनी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। दिल्ली के आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो यहां पर भी स्थिति बेहद खराब है, हाल बुरा है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 दर्ज किया गया है, गाजियाबाद में ये गुणवत्ता 410 है, गुरुग्राम में 505 AQI दर्ज किया गया है और फरीदाबाद में AQI का लेवल 540 तक पहुंच गया है, जो 522 हुआ, फिर घटकर 20 हुआ कल और आज 540 हो गया। वहीं दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के मामले में बीजेपी ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी है और मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता ही नहीं है। बीजेपी ने यह भी कहा कि केजरीवाल दिल्ली के पार्ट टाइम मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली में कम, दिल्ली से बाहर ज्यादा रहते हैं। और बीजेपी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि दिल्ली का दम घुट रहा है, लेकिन सीएम गुजरात चुनाव में मस्त हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल बच्चों की जान से खेल रहे हैं। लाखों लोग, लाखों बच्चे, क्योंकि दिल्ली में हर दूसरा बच्चा बीमार हो रहा है। स्कूल जाने वाला एक बच्चा भी है, तो बच्चे तकलीफ में है, सांस लेना उनको दूभर हो रहा है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ना तो प्रदूषण के कारणों का समाधान कर रही है और ना ही वो कोई भी बच्चों के स्कूल बंद हो इसके लिए कोई कार्रवाई कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को समय नहीं है, आम आदमी पार्टी को समय नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन वो पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा वो पूरे देश में रहते हैं। दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। हम पोल्यूशन पर पॉलिटिक्स नहीं चाहते, पोल्यूशन पर सॉल्यूशन चाहते, पोल्यूशन पर जनता की जो मांग है उसको लागू करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मत करो हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। स्कूल बंद करो केजरीवाल, स्कूल बंद करो केजरीवाल। दिल्ली आज एक इमरजेंसी हेल्थ क्राइसिस में है। यह रेड अलर्ट है, हेल्थ क्राइसिस का रेड अलर्ट चल रहा है। गैस चेंबर बना हुआ है बाहर, हम दौड़ पर नहीं जा पा रहे हैं। लोग जो बाहर जाते हैं खास कर बुरा हाल है। और दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कितना ज्यादा है, आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम समझाते हैं। दिल्ली में हर वक्त धुंध की चादर दिख रही है, स्मॉग दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा।
सबसे ज्यादा हालात जो खराब हैं वो सुबह सुबह के वक्त हैं। प्रदूषण की वजह से लोगों को मॉर्निंग वॉक पर जाने में दिक्कत हो रही है और यही कारण है कि लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं और जो जा भी रहे हैं उनको भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के लोधी रोड गार्डन से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए। राजधानी दिल्ली की वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है और इस वक्त भी सीवियर कैटेगरी में AQI पहुंचा हुआ है। 472 इस वक्त ओवरऑल AQI है, जो कि सीवियर कैटेगरी है। 500 के बाद में उसको भी क्रॉस कर जाएगा और जो फोरकास्ट है उसको देखा जाए तो आने वाले दिनों में ये ऐसा ही बना रहने वाला है। तो क्या कुछ परेशानियां आप लोगों को आ रही हैं, क्योंकि पार्क में आप आए हुए हैं, आई में कोई प्रॉब्लम या सांस लेने में, डू यू फील एनी डिफरेंस? हाँ, लाइक थोड़ा अगर ज़्यादा टाइम बाहर रहते तो हेडेक होने लग जाता है, बट एज सच तो दिल्ली में आदत सी हो गई है ऐसे एयर क्वालिटी के साथ रहने की। आपने कहा आदत हो चुकी, क्योंकि हर साल ये होता है। डू यू थिंक कि कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाने चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज ये एयर क्वालिटी रहेगी तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, फॉर एवरीबडी, फॉर एल्डरली पीपल, स्पेशली यंग पीपल। सो आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। सर, आपको क्या लगता है जो स्थिति अभी है? अभी लाइक जब फ्लाइट से उतर रहे थे कल, बस पूरा स्मॉग था हर जगह। मतलब इतना 9:30 लैंड अप की मॉर्निंग में इतना पूरा स्मॉग भरा हुआ था एंड आई एम फीलिंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग। सांस लेने में हाँ, दिक्कत डेफिनेटली हो रही है। आईज में भी जलन या कुछ इस तरह? लिटिल बिट बट मोर ऑफ इन ब्रीथिंग। ओके, या रोज ही आती हूँ मैं तो यहाँ पर, और मतलब दिल्ली का ये सबसे अच्छा पार्क है। और देखिए आप, आई थिंक 100 मीटर्स के दूर भी हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। दिस इज द लेवल ऑफ पोल्यूशन। मॉर्निंग वॉक को ये माना जाता है कि ये बॉडी के लिए अच्छी है, हम निकल के बाहर आए, वॉक पे जाइए, डॉक्टर सलाह देते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ में जो हवा हम अंदर ले रहे हैं उसमें 472 अभी AQI दिल्ली का पहुंच चुका है। हाँ, तो लगभग हम जहर ही अंदर ले रहे हैं अपने। लेकिन वॉक ऐसी चीज है, अगर हम नहीं करेंगे तो और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो रोज आने की आदत है, इसलिए बस एक राउंड लेके हम तो वापस जाएंगे आज। तो मतलब उतनी अच्छी वॉक जो होती थी वो नहीं हो रही? नहीं, अंदर से तो बहुत डर लगता है कि गंदी हवा अंदर जा रही है तो कहीं ऐसा ना और प्रॉब्लम्स हो जाए। लेकिन अब अगर मॉर्निंग में लोधी गार्डन जैसी जगह में भी हमें लगे कि हमें सांस लेने की प्रॉब्लम है और मुझे मास्क लगा के करना है तो मज़ा नहीं आता। कर रहे हैं, ठीक है, कोविड में भी लोग गए, इसमें भी चले जाएंगे। पर आपको लगता है कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंटें हैं, पैसा वेस्ट करने में लगी हैं, कहाँ लेते हैं एक्शन? कोई एक्शन नहीं लेता। अब देखो, जो कल तक बोलते थे पराली पराली पराली, वो अब गवर्नमेंट में है ना, वहाँ पे एक्शन लिया उन्होंने? कोई एक्शन नहीं लिया। मेन तो कॉज पराली है ना, तो पराली का कोई एक्शन कहाँ लिया? दिल्ली वासियों को आपने सुना। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा फेज लागू कर दिया गया है। अब इसका मतलब भी आप समझिए। ट्रकों की एंट्री पर बैन लग गया है। सिर्फ आवश्यक सेवा वाले ही ट्रकों को छूट दी गई है। CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को एंट्री की छूट मिली है। माल ढोने वाली डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ BS6 डीजल गाड़ियों को छूट दी गई है। फ्यूल से चलने वाली इंडस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है और PNG से चलने वाली इंडस्ट्री को छूट दी गई है। कंस्ट्रक्शन के काम पर भी रोक लगाया गया है। प्रदूषण की वजह से नोएडा में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास के आदेश भी दे दिए गए हैं। 1 से 8वीं तक ऑनलाइन क्लास अनिवार्य भी कर दी गई है। अब क्लास 9 से लेकर 12 तक ऑनलाइन क्लास का सुझाव दिया गया है। स्कूल में जो आउटडोर एक्टिविटीज है उस पर भी रोक लगाई गई है। तो क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली NCR में पोल्यूशन की बात की जाए तो इसका एक बड़ा कारण पंजाब में जल रही पराली भी है। 3 नवंबर को पराली जलाने के 26,626 मामले सामने आए थे। 2 नवंबर को 3,634 आए। 1 नवंबर को 1842 और 31 अक्टूबर को 2131 मामले आए। वहीं 30 अक्टूबर के आंकड़े की बात करें तो 1761 मामले सामने आए। 29 अक्टूबर को यह आंकड़ा 1898 का था और 28 अक्टूबर को 2067 पराली जलाने के अमित मामले सामने आए। बिल्कुल ज्योत्सना, और दिल्ली में प्रदूषण की दूसरी सबसे बड़ी वजह भी आपको बताते हैं, यह है पराली। दिल्ली में होने वाले प्रदूषण का 32% पराली जलने से होता है और पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले संगरूर से आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 2 सालों यानी 2020-21 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। साल 2020 में जहां इस दिन 2 नवंबर तक जो है पराली जलाने के 3590 मामले सामने आए थे और 2021 में 3001 मामले, और वहीं इस बार 3624 मामले अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि भगवंत मान जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन
जो पंजाब सरकार दावा कर रही थी कि हमने मशीनरी मुहैया कराई है, 1 लाख से ऊपर हमने जो हैप्पी सीडर हैं, सुपर सीडर हैं, बेलर हैं, ये मुहैया कराए हैं किसानों को, वो सब हवाई बातें शामिल सामने आ रही हैं। हमने उसके ऊपर भी ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि जो मशीनरी हालांकि बहुत कम मुहैया करवाई गई और जो करवाई उसकी क्वालिटी काफी खराब थी। और वहीं इन सब दावों के बीच में ये पोल खोलती तस्वीर आप सबके सामने है कि पंजाब सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है कि किसान जो है वो आग लगाने को मजबूर है क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। और इस बार अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो संगरूर में रिकॉर्ड किए गए हैं। संगरूर में सबसे ज्यादा, कल तक तो यह हालात थे संगरूर में कि वहां पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था, आंखों में जलन हो रही थी। और अब इस सीजन में अब तक के कुल मामलों की संख्या जो है 21,480 हो गई है, जो कि 2021 के पराली जलाने के 17,921 मामलों की तुलना में करीब 35% जो है वो ज्यादा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब सरकार जो कह रही है और जो दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क जो है वो साफ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत प्रिंजा, इंडिया टीवी, मोहाली। अब पराली से प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए एक डेमो भी दिया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर किसानों को यह डेमो देंगे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पराली से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है और एक डेमो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसानों को दिया जाएगा। डेमो देकर किसानों को कृषि मंत्री ये समझाएंगे कि पराली को ना जलाएं और कैसे पोल्यूशन से राज्यों को बचाया जा सकता है। और दिल्ली से श्रुतिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रुतिका, जो तमाम राजधानी दिल्ली में हालात बने हुए हैं, उसी बीच खबर यह भी है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक डेमो दिया जाएगा कृषि मंत्री की तरफ से। तो किस तरह का ये डेमो होगा, साथ ही आज राजधानी दिल्ली में हवा कैसी है? देखिए ज्योत्सना, मैं बता दूं कि आज जो ओवरऑल AQI है राजधानी में वो 472 है, यानी कि 472 ओवरऑल AQI है। वहीं ज़्यादातर हिस्सों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 400 से ऊपर AQI चल रहा है। कुछ इलाकों में 600 से ऊपर भी AQI पहुँच गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आँखों में जलन की समस्या, गले में जलन की समस्या ये सामने आ रही है। और इसी के लिए एक डेमो भी होने वाला है आज पूसा के अंदर, जहां पर ये नरेंद्र सिंह तोमर ये देखेंगे कि किस तरीके से जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है, उसके लिए मशीनरी का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है वो आज दिखाया जाएगा, ताकि जिस पोल्यूशन से हम सभी लड़ रहे हैं उसको मजबूती से लड़ा जा सके। क्योंकि अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो लोग पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और आने वाले दिनों में ये पोल्यूशन की स्थिति राजधानी जी आप एक तो कहां पर मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो दिल्ली में इतने सारे स्मॉग टावर्स लगाए गए थे, साथ ही साथ वहां पर जो स्मॉग गन्स भी लगाए गए थे, इनका इस्तेमाल हो रहा है, इससे कुछ फायदा मिल रहा है? देखिए अमित, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस पर। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पूरे दिन आवाजाही लोगों की बनी रहती है, लेकिन यहाँ पर भी AQI 400 से ऊपर चल रहा है और यहाँ भी धुंध की चादर जगह जगह देखी जा सकती है। अगर हम थोड़ी सी भी दूर देखते हैं 100 मीटर भी जो विजिबिलिटी है वो खराब हो चुकी है CP पर भी। और साथ ही जिन स्मॉग टावर्स की बात कर रहे हैं उनसे कोई फायदा होता ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बीते दिनों जब हम लगातार आनंद विहार से भी कवरेज करते रहे जहाँ पर AQI सबसे ज्यादा है, वहां भी लगातार वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है, लेकिन उससे कोई खासा असर होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि लगातार जो पड़ोसी राज्यों में पराली जल रही है उसकी वजह से जो हवा बहकर आती है दिल्ली में वो ट्रैप हो जा रही है। और यही कारण है कि दिल्ली के मुख्य इलाकों में जो स्थिति है पोल्यूशन की वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और रही बात लोगों की, तो लोग सबसे ज्यादा इस चीज में सफर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा छोटे बच्चे। तो ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसमें बीजेपी का ये कहना है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं, केजरीवाल स्कूल बंद करें दिल्ली के अंदर, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हमने सुबह भी बहुत से लोगों से बात की और उनका लगातार यही कहना था कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं और उनको कई समस्याएं इस वक्त आ रही हैं। ऐसे में हम उन्हें स्कूल, लेकिन शायद स्कूल बंद करना, ये सवाल खड़े होते हैं। और इवन ये बहुत ही एक टेम्पररी ही हम कह सकते हैं सोल्यूशन है। श्रुतिका, बड़ी बात तो है कि जहां पर आप मौजूद है वहां पर ही शायद सबसे बड़ा वो टावर भी लगा था एयर प्यूरिफिकेशन के लिए, जिससे कि जो पॉल्यूटेड हवा है उसको आप साफ किया जा सके। लेकिन वहां पर भी अगर 400 अगर आप बता रही हैं तो शायद ही लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं। ज्योत्सना,
बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया श्रुतिका आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से कदम उठाए गए हैं, लेकिन उन कदमों के बीच इस मामले में राजनीति भी हो रही है, क्योंकि सफर आम जनता को करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली की प्रदूषण की अगर बात की जाए तो इसके आगे आम लोग बेबस हैं, आम लोगों का दम घुट रहा है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि पार्ट टाइम सीएम के पास दिल्ली के लोगों के लिए वक्त ही नहीं है। जो पोस्टर जो लगाए गए हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? पॉल्यूशन को लेकर लगातार लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त प्रदूषण का स्तर 616 है, खतरनाक स्तर के ऊपर है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। लेकिन पार्ट टाइम मुख्यमंत्री, हर चीज के लिए समय है लेकिन दिल्ली के लिए समय नहीं है। जब दिल्ली वालों को जिन्होंने चुन के भेजा है, सबसे ज्यादा जरूरत उनकी है, गायब है। ग्रैब 4 लागू हो चुका है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अभी तक छुट्टी की घोषणा नहीं करी है। सवाल ये है कि बच्चों की जान इंपॉर्टेंट है या आपका गुजरात या हिमाचल घूमना इंपॉर्टेंट है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आप ये बताइए कि आपने अभी तक क्या स्टेप उठाए सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के अलावा? पराली पर आपने बात की थी, पिछले साल लगातार कहते रहते पराली मुख्य कारण है इसका, लेकिन आपने भगवंत मान जी को, जो आज पंजाब के मुख्यमंत्री है, अभी तक सम्मान क्यों नहीं किया और बुलाया क्यों नहीं कि पंजाब की पराली रोकिए? जबकि घटनाएं सामने आ रही है पराली की, जबकि घटनाएं सबसे ज्यादा रिपोर्ट आ रही है कि सबसे ज्यादा जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो संगरूर से आ रही है, जो कि विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का। सवाल इसी चीज का है कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हो, दोषारोपण कर रहे हो, लेकिन दिल्ली वाले आज गैस चैम्बर में जीने में मजबूर हैं सिर्फ आपकी वजह से, और पार्ट टाइम मुख्यमंत्री को समय नहीं है दिल्ली के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।